हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव स्टारोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके क्रश की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आपके क्रश आपको लेकर क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, आपके क्रश की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लव स्टारोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा, इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए अपने क्रश के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के क्रश मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स की तरफ गाइड कीजिए यूनिवर्स। व्यूअर्स के क्रश की एनर्जीज क्या है, व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स क्या है। यहाँ पर है फेथ, यहां पर है बोल्ड डिसीजन, यहां पर है लॉन्गिंग, यहां पर है डेस्टिनी, बाउंडेड एंड बॉटम ऑफ डेक है ह्यूमिलेशन। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके क्रश ना बहुत ज्यादा मुझे स्पिरिचुअल दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा गॉड पर, ऊपर वाले पर बिलीव करते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ये इंसान ना बहुत ज्यादा, ये पर्सन बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा दिख रहा है कि जो भी जिस भी रिलीजन के है उसके हिसाब से मुझे दिख रहा है कि प्रे करना, पूजा पाठ करना, तो ये एनर्जी दिख रही है जहां पर ये स्पिरिचुअल प्लेसेस में जाना बहुत ज्यादा करते हैं। कुछ लोग होते हैं जाते हैं, बट ये बहुत ज्यादा जाते हैं। ठीक है, चीजों को बैलेंस करके चलना चाहते हैं, चीजों को हमेशा किसी के साथ गलत होते हुए ना देख पाते हैं, ना गलत होते हुए देख सकते हैं, ना गलत करते हैं, ना खुद के साथ करते हैं, ना किसी और के साथ कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो बिलीव करते हैं कर्मा पर, डेस्टिनी पर, चीजों पर बहुत बिलीव करते हैं कि हमेशा सही करना चाहिए, हमेशा सच का साथ देना चाहिए। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये ना, यहां पर ये एक बहुत लंबे समय से ना अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं और एक कहीं ना कहीं ह्यूमिलेट हो रहे हैं। यहां पर कोई तो इनको ह्यूमिलेट कर रहा है, या तो इनका बॉस हो सकता है, या घर वाले हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं, या तो इन्होंने ह्यूमिलेशन फेस किया है पास्ट में, बचपन में बहुत दुख देखे, तकलीफ देखी है, इमोशंसली मतलब कोई साथ नहीं देखा। क्योंकि कुछ तो ऐसी एनर्जी दिख रही है कि हर कोई इन पे उंगली उठाता है, पॉइंट आउट करता है, गलत तरीके से इनके साथ बिहेव करता है ना। ये बहुत ज्यादा इनोसेंट है, मतलब इनकी एनर्जी में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा अपने को ना बहुत लो देखते हैं, बहुत ग्राउंडेड देखते हैं, बहुत सेल्फ स्टीम इनका बहुत लो दिख रहा है बेसिकली। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि वो अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं। वो क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, वो मतलब उनकी पर्सनालिटी, एक बोल्ड पर्सनालिटी जरूर दिख रही है, एक स्ट्रांग पर्सनालिटी जरूर दिख रही है, पर वो अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, चीजों को ना सामने नहीं रख पाते हैं, नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहां पर वो अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं। मतलब यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो ना अपने हिसाब से नहीं जी पाए हैं। मतलब वो जिस तरीके से जीना चाहते हैं ना, कभी नहीं जी पाए। जिस तरीके से चीजों को करना चाहते हैं ना, नहीं कर पाए। और आपके लिए भी इतनी फीलिंग्स इनके मन में है, इतने इमोशंस है, पर कहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ठीक नहीं है, या कुछ सही नहीं होगा, या ये रिश्ता, ये कनेक्शन लंबा नहीं चलेगा, या बहुत चीजें इनके माइंड में चलती है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर ना इनके माइंड में बहुत चीजें चलती हैं कि कहीं ना कहीं इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि सामने फेस करके आपको बता सके आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। आपको बोल सकते मेरे अंदर फीलिंग्स है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ या करती हूँ। मे बी इनके कनेक्शन ऐसे रहे हैं, मैंने कहा ना पास्ट बैगेजेस हैं, पास्ट कनेक्शन इतने हैं कि ये ओपन अप नहीं हो पाते हैं। पास्ट कनेक्शन में कुछ ऐसा हुआ है जो ये खुलकर अपनी इमोशंस को, फीलिंग्स को नहीं बता पाते हैं। पर जो भी है, यहाँ पर एक डिस्टाइन कनेक्शन आप दोनों का दिख रहा है, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन दिख रहा है। आप दोनों का कनेक्शन ऐसा दिख रहा है कि पहले समय से है,
ठीक है, तभी तो आप इनके लिए इतना इंटेंस फील करते हो और वो भी आपके लिए एज सेम इंटेंस फील करते हैं। दोनों के इमोशंस एक दूसरे को लेकर ना इंटेंस है। तो चलिए आप क्लैरिफाई करके देखते हैं, बाकी चीजें पता और चलेंगी। फेथ का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। फेथ का कार्ड यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर है फेटेड। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप भी उनके साथ एक स्पिरिचुअली, आपका भी माइंड काफी ज्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, या स्पिरिचुअली आप दोनों कम्युनिकेशन करते हो। मे बी अगर बातचीत होती है जिन लोगों की, तो स्पिरिचुअली एक जैसे हो आप लोग। काफी लोगों के लिए दिख रहा है कि आप एक जैसे हो। ठीक है, तो हो सकता है कि अभी चीजें आपको नहीं लग रही हैं कि पता नहीं आगे ये कनेक्शन होगा नहीं होगा, मे बी क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि दिख नहीं रहा है। पर एक जर्नी आप दोनों की है जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी है। ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, मे बी ये कनेक्शन होगा नहीं होगा, बट मैरिज का कार्ड है। डेफिनेटली आप दोनों का कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आगे चलकर मैरिज होने के चांसेस मुझे हाईली दिख रहे हैं। देखो, आप लोग अगर कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, कुछ भी चीजें मतलब स्टक हो रही हैं या समझ नहीं पा रहे हो, बाकी आप पर्सनल रीडिंग लो, क्योंकि साइकिक हेल्प का कार्ड आया है आपकी एनर्जीज के लिए। तो आपको साइकिक हेल्प लेनी चाहिए, यानी कि टैरो रीडिंग्स आप चाहो तो करवा सकते हो, कहीं भी करवाओ। मुझसे करवानी है, कहीं और से करवानी है, पर करवाओ। चीजें आपको बहुत क्लियर होंगी, आपको गाइडेंस दी जाएगी, रास्ता दिखाया जाएगा ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप ले सकते हो, साइकिक हेल्प ले सकते हो। तो जो लोग कर सकते हैं ले। ठीक है, और मैंने तो अपना नंबर दिया ही है। आप मुझसे लेना चाहते हो तो नंबर दिया है, मेंशन किया है, बताया भी है मुंह से, तो आप ले सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें बहुत दूर हो रही है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत नेगेटिव माइंडसेट में दिख रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, जिस तरीके से इनका रवैया है, या ये आपको ऐसा लगता है भाव नहीं देते, आपको इग्नोर करते हैं, या फिर हो ही नहीं सकता, या फिर आपको दिखता है ये ऑलरेडी कहीं है ना, किसी और के साथ आप देख रहे हो इन्हें, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं होना भाई, नहीं होगा, ये कनेक्शन होगा ही नहीं, ये रिश्ता होगा ही नहीं, कुछ ऐसा आप महसूस करते हो। तो डेफिनेटली ये एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है, जहां पर आप नेगेटिव हो जाते हो समटाइम्स ना, आपके थॉट्स नेगेटिव हो जाते हैं। बोल्ड डिसीजन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में बोल्ड डिसीजन क्यों है? तो यहां पर है मिस्ट्री। आप ना मिस्ट्री क्रिएट कर रहे हो, आप मिस्ट्री क्रिएट कर रहे हो। इनको समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली आप चाहते क्या हो, आप सोचते क्या हो, आप चीजों को कैसे डील करते हो, क्या है क्या नहीं है, वो आपको लेकर नहीं समझ पा रहे हैं, आप उनको लेकर नहीं समझ पा रहे हो। दोनों ही एक दूसरे को लेकर नहीं समझ पा रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, उस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। बहुत अकेलापन आपकी लाइफ में भी दिख रहा है, उनकी लाइफ में भी दिख रहा है। बहुत अकेले हो दोनों ही, बहुत एक दूसरे के बिना अकेले हो ना, एक दूसरे के साथ पूरा होना चाहते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लॉन्गिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। लॉन्गिंग का कार्ड यहाँ पर क्यों है? तो यहाँ पर है रिग्रेट। तो कहीं ना कहीं उनको रिग्रेट हो रहा है, और या फिर उनको ऐसा लगता है आपसे दूर जाके ये रिग्रेट महसूस ना करें, कहीं आपसे दूरियां इनको रिग्रेट महसूस ना करवाएं। ये पॉजिटिव रहना चाहते हैं, पॉजिटिवली आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ को हैप्पीनेस से भरना चाहते हैं, पर लाइफ में कुछ भी एक्साइटेड नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, बस बोरिंग सा, बेकार सा, परेशान से दिखाई दे रहे हैं। किसी ना किसी चीज को लेकर बहुत लंबे समय से परेशान है। ठीक है, अगर इन्होंने किसी भी वे में आपका दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है, तो बेसिकली यहां पर दिख रहा है कि अब वो सॉरी भी बोलेंगे आपसे। ठीक है, डेस्टिनी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहां पर है साइकिक हेल्प। अगेन आया है, कब आपकी डेस्टिनी इनके साथ लिखी है, क्या होना है क्या नहीं होना है, बार बार साइकिक हेल्प का कार्ड आया है। देखो, मैं इनसे तो नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपके क्रश, आप ये रीडिंग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, आपके पर्सन सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं ना, मतलब वो देखते नहीं देखते हैं, मैं उनको तो गाइड नहीं कर सकती, पर आपसे जरूर कह सकती हूँ कि आपको साइकिक हेल्प लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो उनकी ऑब्वियस सी बात है, अगर वो रीडिंग देख रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, लो तब भी लो ना, तो ताकि आपको साइकिक, मे बी वो चाहते हैं कि आप साइकिक हेल्प लो, या आपको अच्छी गाइडेंस मिले, या आप इनिशिएट करो ना। तो यहाँ पर ऐसी चीजें दिख रही हैं कि साइकिक हेल्प लेने की बहुत जरूरत है, यानी कि टैरो रीडिंग्स आप ले सकते हो, चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि यहाँ पर डेस्टाइन कनेक्शन है, और कब है क्या है कैसे होना है कैसे होगा, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो ना, क्योंकि चीजें क्लियर होंगी। क्योंकि यहाँ पर मैरिज तो मुझे फर्स्ट श्योर दिख रही है। अब आपको लगेगा कि पता नहीं दी, मेरी इससे मैरिज होगी नहीं होगी, शादी होगी हम दोनों की, हम एक होंगे नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, यहाँ पर मैरिज साफ साफ मुझे दिख रही है। तो यस, यहाँ पर मैरिज दिख रही है। बाउंडेड का कार्ड क्यों है यहाँ पर, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, बाउंडेड क्यों है?
तो यहाँ पर है स्कैर्ड, ठीक है, तो वो डर रहे हैं, आपको एक्सप्रेस करने से डर रहे हैं। पता है कितना डर रहे हैं वो, आपको फीलिंग्स को बताने से डर रहे हैं। पता नहीं आप किस वे में ले जाओ, आप क्या सोचो, पर कहीं ना कहीं आपको ये बताएंगे जरूर। कहीं ना कहीं रिकंसिलेशन एक होते हुए आप दोनों दिख रहे हो, आप दोनों की फीलिंग्स मिरर होती हुई दिख रही है, एक दूसरे को लेकर मिरर कर रहे हो। आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो, आप दोनों का थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट क्यों ना हो, फिर भी आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के लिए फील करते हो, एक दूसरे के साथ पॉजिटिव रहते हो, एक दूसरे के लिए ही आप लोगों को बनाया गया है यूनिवर्स ना। तभी यहाँ पर ये जो कनेक्शन है वो एक सोल डिवाइन कनेक्शन दिख रहा है। जो भी है, आपको लग रहा हो कि नहीं दी ऐसा नहीं हो सकता, नहीं मैम ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, या कुछ ऐसा अगर थॉट्स आते हैं कि नहीं मुझे नहीं लगता, वो तो किसी और के साथ है, किसी और को प्यार करती है या करता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, पर आगे चलकर होगा। मैंने कहा ना, आपको दिख नहीं रहा है आगे क्या लिखा है, आपको पता है आगे क्या हो सकता है। कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है ना, किसी को लाइफ का नहीं पता। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आगे चलकर आप दोनों का कनेक्शन, मैरिज, स्ट्रॉन्ग ना बॉन्डिंग दिख रही है। ह्यूमिलेशन का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, ह्यूमिलेशन का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है हीलिंग, तो कहीं ना कहीं इनको ना मौका चाहिए हील होना, थोड़ा सा हील होना चाहते हैं, थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं। क्योंकि देखो अगेन ट्विन फ्लेम, मैट्रिक्स 111, मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम। मे बी आप ये रीडिंग 1111 यानी कि 11:11 पे देख रहे हो, या आपको 1111 दिखता है, तो यस ये आपके ट्विन फ्लेम है। जल्दी आप दोनों एक होने वाले हो, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है इस कनेक्शन में। कुछ लोग सोलमेट्स भी हो सकते हैं, अगेन सोलमेट्स का भी कार्ड है। जो भी कनेक्शन हो, सोलमेट या ट्विन फ्लेम, आप दोनों एक डिवाइन कनेक्शन है, आप दोनों का एक डिवाइन ली गाइडेड कनेक्शन है, एक डिवाइन काउंटर पार्ट है ये आपके, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है जहां पर अभी उनको हील होना है, अभी वो हील हो रहे हैं और बहुत जल्दी ये जो कनेक्शन है स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव रहो। तो ये थी गाइस आज आप लोगों के क्रश की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।